जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये एक धर्म है। हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम क्रिश्चियन धर्म के, हम जैन धर्म के, हम बुद्ध धर्म के हैं। तो धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है, जो किसी की हेल्प कर देना होता है, किसी की अच्छी बातें कर देना होता है, किसी को गाइड कर देना होता है, किसी की मदद कर देना होता है, किसी का प्रोटेक्ट करना होता है, कि कोई एनजीओ खोलता है, कोई थोड़ा सा डोनेट कर देता है। तो ये एक तरीके का धर्म की कर्म की काम है जो इंसानियत में आती है। तो धर्म जो है वे केवल और केवल मानव को लागू होता है, और मानव चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो है ये धर्म नहीं है, ये केवल और केवल नाम है। जैसे एक हॉस्पिटल में एक्सरे डिपार्टमेंट रहती है, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट रहती है, जिस तरह से वहाँ पर लैब टेक्नीशियन का डिपार्टमेंट रहता है, तो वो अलग अलग नाम है, वो हॉस्पिटल नहीं है, नाम है, जिसे हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते, हम वो नाम से जानेंगे कि हमें इस प्रोसीजर में जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हॉस्पिटल है वो धर्म है, राइट। तो उसके अंदर अलग अलग नाम है, तो उसे हॉस्पिटल नहीं कहा जाएगा, उसका अंश कहा जाएगा। तो जो हिंदू है वे हिंद महासागर से आए हैं, मुस्लिम है वो बिस्मिल्लाह से आए हैं, यीशु से, क्रिश्चियन आए हैं। तो ये जो हैं ये सब मानव हैं, ये धर्म कर्म काम करने के लिए आए हैं। मानव जो है वह ही धर्म कर्म का काम कर सकता है, जैसे कि किसी का प्रोटेक्ट कर देना, किसी का केयर कर देना, किसी का ख्याल रखना, या किसी को अच्छी बातें बता देना, या किसी को डोनेट कर देना, किसी का प्रोटेक्ट कर देना, किसी को गाइड कर देना, किसी को हील कर देना। हर तरीके से कुछ ना कुछ हर मानव किसी का अच्छा करता है, तो वो सिर्फ मानव कर सकता है। तो इसीलिए मानव को ही धर्म कर्म का काम धर्म ही कहा गया है। मानव चाहे हिंदू लिखे या क्रिश्चियन लिखे, जैसे कि रंग रहता है, रंग का काला रंग रहता है, लाल रंग रहता है, हरा रंग रहता है, सफ़ेद रंग रहता है, राइट। तो रंगों का नाम रहता है, लेकिन हम उससे ब्लैक कहते हैं, वाइट कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, येलो कहते हैं, लेकिन जब हम उनका नाम देते हैं तो वो रंग ही कहते हैं, हमें रंग चाहिए होता है, राइट। ठीक उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये सब एक नाम है, और इन्हें हम धर्म तभी लगाते हैं क्योंकि वो मानव हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधे, जो पहाड़ पर्वत है, जल है, समुद्र है, नदी है, उन्हें धर्म क्यों नहीं लगाया गया है? क्यों नहीं लगाया गया? क्यों मानव को ही लगाया गया? क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। जहाँ पर सनातन धर्म को कहा गया है, हिंदू धर्म को, हिंदू जो है वो जो मानव है उनको मैं धर्म क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मानव ही सोचने समझने की शक्ति रखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विवेक और बुद्धि देकर जो ईश्वर ने सबसे ज़्यादा सब कुछ मानव जीवन को भेजा है वो मानव है। तो वो ही धर्म कर्म का काम करने आई है, इसीलिए हर मानव को धर्म लगाया जाता है। और उसका नाम उससे, जैसे कि काला रंग है तो हम ब्लैक रखते हैं, ब्लैक काला रंग, तो उसमें रंग लगाया जाता है, धर्म काला, रंगों का नाम है काला, लेकिन उसमें हम रंग लगाते हैं, राइट। काला रंग लाना, सफ़ेद रंग लाना। तो वैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे धर्म लगाया जाता है क्योंकि वो मानव है, और मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकते हैं। जैसे कि पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, दूसरों की अच्छा करते हैं, ये मानव कर सकते हैं ना। पशु पक्षी कीट पतंग, इसमें विवेक कहाँ रहता है इतना, राइट। तो इसीलिए ये जो धर्म है ये केवल मानवों को लगाया जाता है। धर्म का मतलब डिवाइड होना नहीं है, धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है। और यहाँ पर जब बात आती है कि सबसे श्रेष्ठ कहा गया है सनातन धर्म को, तो कोई भी मतलब हिंदू सबसे श्रेष्ठ नहीं है, ना ही मुस्लिम सबसे श्रेष्ठ है, ना क्रिश्चियन सबसे श्रेष्ठ है, ना जैन सबसे श्रेष्ठ है, ना बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ है तो केवल मानवता है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम नाम रखो, क्रिश्चियन रखो, बौद्ध रखो, जैन रखो, सबसे श्रेष्ठ है धर्म। जो इंसान सत्य के मार्ग में चलता है, धर्म के मार्ग में चलता है, इंसानियत रखता है, मानवता रखता है, ह्यूमैनिटी रखता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, उसे कहा जाता है धर्म। और वो उसे कहा जाता है मानवता, जो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आती है। ईश्वर जो ऊपर वाला होता है वो ये नहीं देखता है कि ये कौन सा नाम का है, वो अगर इंसानियत रखता है, मानवता रखता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, सबको प्यार देता है, सबको एक जैसे देखता है, सबको अपना ही समझता है, वह जो सबका भला सोचता है, वह इंसानियत में किसी भी तरीके का नेगेटिव चीज़ें या किसी तरीके का हिंसा नहीं आती है। हिंसा जो फैलाते हैं, हिंसा नहीं आता है।
उसे कहते हैं मानवता, जो सर्वश्रेष्ठ है। ना हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, ना मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ है, ना क्रिश्चियन सर्वश्रेष्ठ है, ना यीशु सर्वश्रेष्ठ है, ना जैन सर्वश्रेष्ठ है, ना बौद्ध सर्वश्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ मानवता है। मानवता, सर्वश्रेष्ठ मानवता होती श्रेणी में आती है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हिंदू धर्म में। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सनातन है वह सनातन किससे कहा गया है? सनातन का मतलब हिंदी भाषा में सनातन नाम को सर्वदा कहा गया है। सनातन, भगवान श्री कृष्ण का नाम सनातन है, सनातन। और सनातन, उनका जो नाम सनातन है, इसीलिए हिंदू जो नाम रखते हैं उनको सनातन धर्म कहा गया है। मतलब श्री कृष्ण का बच्चा जो हरि हैं, वह ही काली हैं, और वही काली पार्वती हैं, और जो राधा है वही शिव हैं, जो कैलाश में है, बाकी वृंदावन परम पद में जाते हैं। तो जो सनातन है वह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम सनातन है। और सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाया गया है? क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वह सनातन नाम है उनका, और सनातन का अर्थ सर्वदा है, सर्वदा, जो कभी मिटता नहीं। और धर्म क्यों कहा गया है सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि श्री कृष्ण का जो सनातन नाम है वह सनातन, सर्वदा, कभी मिटता नहीं। उनका हम अंश हैं, हर मानव उनका अंश है। जो जीवात्मा है ना, इस शरीर जो है कपड़ा है, हम दोनों हाथ में उनकी सेवा कर पाएंगे, दूसरों की अच्छा कर पाएंगे, खुद की केयर कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये शरीर प्रदान किया गया है, जो अच्छा काम करने के लिए, खुद की भला करने के लिए, दूसरों की भला करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, सबकी प्रोग्रेस करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये जो शरीर है ये केवल कपड़ा है, इसके माध्यम से हम सारे काम कर पाएँ, इसलिए हमें प्रदान किया गया है। और जो हम उनका अंश हैं, जो कभी मिटता नहीं, जो समय की जन्म चक्र में घूमता रहता है, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी ये शरीर, कई जन्म ले चुके होते हैं। जो हमारी जो चिदात्मा है वो एक डॉट की तरह है, वो कभी दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा है। अगर उसको प्रेत योनि मिल गया या फिर जीन, कोई भी योनि मिल सकता है, जैसा कर्म वैसा फल, तो वैसा योनि मिलता है। इसीलिए हमको लगता है कि आत्मा जो है उसकी शरीर से निकल गई, वो सूक्ष्म शरीर में होती है, स्थूल शरीर में होती है, अलग अलग शरीर प्रदान होती है। जो सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, एक तरीके से वह सत्य है, लेकिन सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। धर्म का मतलब मानवता, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, या पंजाबी हो, या जैन हो, या कोई भी ईसाई हो, अगर वो उसमें इंसानियत है, वो एक अच्छा मानव है, तो वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे सनातन है। उसका शरीर को हम नहीं देखेंगे, उसकी अंदर की चिदात्मा को, आत्मा को देखेंगे, जो श्री कृष्ण की अंश है, जो हरि की अंश है, जो ऊपर वाले का अंश है, उसे वो सिर्फ शरीर प्रदान किया गया है। तो अगर उसमें ह्यूमैनिटी है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सनातन मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम सनातन है, और जो सर्वदा है, जो कभी मिटता नहीं, हम सब कभी मिटते नहीं। और धर्म, हम सब मानव हैं और धर्म कर्म काम के लिए धरती पर आए हुए हैं। तो हम सनातन धर्म को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिससे हम ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन धर्म मतलब नॉट नेसेसरी कि पूजा पाठ करना, धर्म का मतलब नॉट नेसेसरी कि खाली दूसरों को डोनेट करना, ये करना, धर्म का नहीं। धर्म का मतलब नॉट नेसेसरी कि हम नमाज 10 बार पढ़ें या भजन के हम पूजा पाठ करें, ये करें। धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है। अगर हम 10 बार मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और किसी दूसरी स्त्री को गलत भाव से देख रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय करें, अधर्म करें, अत्याचार कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत नमाज करते हैं, बहुत ईसाई करते हैं, बहुत वाहेगुरु जाते हैं या ये करते हैं, तो बहुत मंत्र जाप करते हैं, तो वो निष्फल है। क्योंकि गीली लकड़ी को अगर आप घी में डालकर लाओगे, तेल में भिगो के लाओगे, तो वो तब तक जलेगा जब तक उसके ऊपर तेल है, ऑयल है, क्योंकि अंदर तो वो पूरा कच्चा है, तो वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। तो ऐसे पापों का कोई मुक्ति नहीं है। तो जो सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वह सत्य है, क्योंकि सनातन मतलब सर्वदा। हम जितने मनुष्य हैं, जितने कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, वे सब हम सनातन हैं, सर्वदा हैं। हम कभी मिट नहीं सकते, हम जल नहीं सकते। हमारी शरीर जल सकता है, हमारी शरीर मिट सकता है, हम नहीं मिट सकते।
तो हम सब सनातन ही हैं। जितने मुस्लिम हैं, जितना क्रिश्चियन हैं, जितना पंजाबी हैं, जितना जैन हैं, जितना बौद्ध हैं, सबके सब सनातन हैं, सबके सब सनातन। सनातन मतलब नॉट नेसेसरी हिंदू, सनातन मतलब सर्वदा, जो कभी नहीं मिटता। हमारे शरीर के अंदर जो चिदात्मा प्राण है वह सर्वदा विराजमान है। उसे ना पानी भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकता है, उसे ना हवा उड़ा सकता है। वह तो अपनी शरीर के माध्यम से जैसा कर्म करेगा वैसा उसे शरीर मिलेगा, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, कीट का हो, पतंग का हो, भूत का हो, प्रेत का हो, जिन का हो, जिस पिशाच का हो, किसी भी तरीके का कर्म के हिसाब से शरीर मिलेगा। ऐसे कि भयानक बीमारी के साथ जन्म लेने वाले बच्चा भी अपने कर्म की वजह से वो नए ऐसा शरीर प्राप्त करता है। तो सनातन जो है वह हम सभी हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पंजाबी, यीशु, जितने नाम हैं सबके सब सनातन हैं, क्योंकि हमारी जो चिदात्मा है, प्राण है, वह सनातन है, वह कभी नहीं मिट सकता। और सनातन, और रही बात धर्म का मतलब हम सब मानव शरीर में हैं और हम अच्छे काम करने आए हैं। अगर हम बुरा करते हैं तो वह मानवता में नहीं जाती है, तो वह हमारा कर्म में लिखा जाएगा। अगर हम बुरा करते हैं तो भी लिखा जाएगा एक खाते में, अच्छा करते हैं तो वो अलग खाते में लिखा जाएगा। तो वह हमारा धर्म है। हम अधर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, हमारी 2 किताबें रहती है रजिस्टर में एंट्री। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं कि जो सनातन मतलब हम सनातनी नहीं हैं, हम इस्लामिक हैं, कोई कहता है हम तो ईसाई हैं, पंजाबी हैं, भाई वो तुम्हारा नाम है, उससे तुम्हारा धर्म नहीं होता है। धर्म जिस दिन तुम भला करोगे वो धर्म होता है, वह धर्म होता है। और तुम तो सनातन हो, क्योंकि सनातन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई में नहीं आता। सनातन का अर्थ है सर्वदा, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सनातन है, जिससे कि हम हिंदी भाषा में सर्वदा कहते हैं, जो कभी नहीं मिटता, जो केवल अपनी शरीर बदलता है। तो हम सभी के सभी सनातन हैं, एक हैं, और हमारे घर में हमें कभी भी भगवा कलर या ग्रीन कलर का तिरंगा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रखते हैं तो वो हमारी पसंद नापसंद है। अगर हम इस्लामिक हैं और हम भारत को सम्मान करते हैं और हम अपने घर पे पाकिस्तानी तिरंगा भी रखते हैं तो भी हम उसका सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक पृथ्वी के अंदर वास करते हैं, हम सब एक परिवार हैं और हम धरती पर रहते हैं। हमारा कोई डिवाइडेड नहीं है रंगों से या फिर जाति से या फिर नामों से। हमें धर्म नहीं अलग, धर्म कोई चीज़ नहीं है कि आप बुर्खा पहनोगे तो आप मुस्लिम बन जाओगे, आप टीका लगाओगे तो आप हिंदू बन जाओगे। धर्म का मतलब मानवता, इंसानियत होती है। जिस तरह से रंगों में अलग अलग प्रकार का कलर का नाम होता है, वैसे ही धर्म में अलग अलग नाम के लोग हैं। क्योंकि अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो उस जगह का नाम नहीं होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, राइट? वैसे ही धर्म हमें मानव को लगाया जाता है और हमारी भी अलग अलग रिवाज रहती है। जैसे कि हम वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें हल्दी डालते हैं, जीरा डालते हैं, राई डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, उसी से वो सब्जी बनती है, स्वादिष्ट आती है। ठीक उसी तरह से हमारा पूरा जो ये यूनिटी है, जितना यूनिटी है, सबके सब धर्म सनातन है, एक है, सनातन है, जो कभी मिटेंगे नहीं। ये केवल उनके शरीर के साथ चलते हैं, कभी मिटने वाले नहीं हैं। अगर हम जिस तरह से जितने भी देशभक्त हैं अपनी पूरा धरती को त्याग करके चले गए हैं, अपनी प्राण वायु महाराणा प्रताप जी हो, भगत सिंह हो, या फिर हमारा जितने सारे देशभक्त हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, इन्होंने सबके सब अपने प्राण वायु त्याग करके धरती से चले गए। हम एक दिन ही स्वाधीनता दिवस बनाते हैं, एक दिन ही जनवरी 26 बनाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जिस तरह हम घर में भारतवासी के जितने लोग हैं अपने घर में रोज़ स्वाधीनता दिवस जनवरी 26 बनाया जाए, जैसे कि हम रोज़ अपनी फर्नीचर को साफ करते हैं जो कि निर्वस्तु है, तो हम अपने घर में एंट्री करते ही अपनी जैसे फैमिली मेम्बर अपनी फ़ोटो फ्रेम सामने लगाए रहते हैं, जो कि आज नहीं कल नहीं रहेंगे।
तो हमारा देश तो हमें हर साल हम ये बनाते हैं, तो हमारे घर में एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम में तिरंगा का फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि ग्रीन कलर, जो मुस्लिम को शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग, और हमारे अशोक चक्र रहती है जिसमें भगवा कलर रहता है, सबको एकता दिखाती है, सबको प्रेम दिखाता है, सबको सम्मान दिखाता है, सबको आदर्श दिखाता है, सबको साथ लेकर चलता है। वह तिरंगा जो सबका बलिदान के साथ हमें प्यार का, प्रेम का प्रतीक देकर गए हैं, वह तिरंगा को प्रत्येक मानव अपने घर में एक फ़ोटो फ्रेम में रखना चाहिए, रोज़ उसको पोंछना चाहिए, चाहे वो गंदा हो ना हो। तो उसी हिसाब से हमें लगता है कि जो धर्म है वह केवल और केवल मानवता को कहलाती है, और उसमें कोई नाम डिज़र्व नहीं करता। अगर हम मुस्लिम नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उनका रिलीजन क्या है। तो धर्म दो प्रकार का होती है, एक धर्म वो होती है जो मानव को कहलाती है, दूसरा जो रंग, जिस तरह रंग कहते हैं कलर को, वह दिखाती है। तो कई सारे लोग ये कहेंगे तो हम ये धर्म का है, हमारा धर्म ये कहलाती है, हमारा ये कहलाती है। नहीं, तुम्हारा धर्म कोई खाने का चीज़ नहीं है, धर्म कोई, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी धर्म ग्रहण कर लो, तो मैं धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस इतना बता दो, क्या धर्म क्या कोई वस्तु है, क्या कोई चीज़ है, कोई खाने की चीज़ है जो आप खा लोगे हजम हो जाएगा? धर्म क्या कोई कपड़े, क्या धर्म इतना सस्ता है कि वो कपड़ों से सीमित रहती है, या कोई सिंदूर की टीका से सीमित रहती है, या कोई तिरंगा से सीमित रहता है? धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है। इंसानियत जहाँ पे होती है वहाँ अन्याय, अधर्म, अत्याचार, गलत चीज़ें कदापि नहीं होती है। और कोई मानव अगर गलत काम करता है, तो किसी को दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसे अधर्म कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये वाक्य जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर में जो भगवा कलर उड़ाते हैं, जो तिरंगा उड़ाते हैं भगवा कलर, जो ग्रीन कलर, उससे हम ये खुद को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे स्वामी विवेकानंद आके चले गए, डॉक्टर आम्बेडकर आकर चले गए, ये कोई आम मानव नहीं थे, ये देवताएं थे जो मानव शरीर में आकर हम सबके लिए बलिदान दे देकर चले गए हैं, लेकिन हम घूम फिर कर वही चलके पे आ जाते हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं सनातन, जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि हिंद महासागर से आई है नाम, भरत राजा से नाम आया है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है मानवता, इंसानियत। अगर आप कोई भी नाम में हो, चाहे वो हिंद महासागर से हो, बिस्मिल्लाह से हो, ईसाई से हो, या बाहे गुरु से हो, या फिर आप जैन बाबा से हो, या मेरे बौद्ध बाबा से हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक नाम है जिसे हम अपने साथ जोड़कर चलते हैं। लेकिन अगर हम धर्म मानते हैं तो मानवता, इंसानियत ही धर्म है। जहाँ इंसानियत होती है वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ प्रेम होती है, वहाँ एकता होती है, वहाँ सम्मान होती है, जो हमारी तिरंगा को कहलाती है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में तिरंगा रखना चाहिए। अगर आपको झंडा ही लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराओ, सिर्फ अपना तिरंगा बालकनी में रखो, अपने घर में रखो, अपनी गाड़ी में रखो, अपनी पर्स में रखो। अपनी पहचान उन जो देशभक्त हैं, अपनी त्याग देकर गए हैं, उनको एक दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा एवरीडे उन्हें याद करके आप अपना धर्म का प्रतीक दो। अगर आप मुस्लिम हो तो भी आप इस्लामिक का रख सकते हो, लेकिन आप किसी भी दूसरा नाम की व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उनके साथ हिंसा भाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अधर्मी कहलाएंगे। और धर्म केवल और केवल निभाना और करके दिखाना होता है। धर्म कोई चीज़ नहीं है कि आप बुर्का पहनोगे तो आप मुस्लिम बन जाओगे। धर्म कोई अपनाना और उतारने का काम नहीं है। कोई लोग सोचते हैं कि हम ये धर्म के हैं तो हमें ये धर्म ग्रहण कर लिया है, अब क्या करेंगे? तुमने क्या ग्रहण किया? तुम क्या लेकर आए थे जो तुम इसे छोड़ने के लिए सोच रही हो? तुम तो अपनी शरीर का भी नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ तो ऊपर वाले का है, तो तुम्हारा धर्म कैसे हो सकता है? धर्म कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसको अपना लोगी और पहन कर खोल दोगी। मैं अभी बुर्का पहन लूँगी, मैं अभी साड़ी भी पहन लूँगी, मैं मंदिर को भी सम्मान करूँगी, मैं मस्जिद को भी सम्मान करूँगी, मैं यीशु को भी सम्मान करूँगी, मैं सबको सम्मान करूँगी, क्योंकि सब एक ही शक्ति की प्रतीक है। तो धर्म का अर्थ है मानवता, इंसानियत। जहाँ पर मानवता है, इंसानियत है, वो चाहे कोई भी नाम का हो, वही भगवान की वास होती है, वही ऊपर वाले का वास होता है। और सर्वश्रेष्ठ वही मानव कहलाएगा जो सही होगा, धर्म के राह मार्ग पे होगा, चाहे वो कोई भी रहे।
कोई भी रहे, तो सनातन धर्म का मतलब सनातन धर्म का मतलब मानवता ही होती है। आप अगर